नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर शोरूम, सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। 431 करोड़ की लागत से बनेगा नया आसनसोल स्टेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल के जरिए शिलान्यास किया। डीआरएम ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के विभिन्न स्टेशन के साथ आसनसोल स्टेशन का भी काया पलट होने जा रहा है। 2026 तक आसनसोल स्टेशन बिल्कुल नया नजर आने वाला है। इस कार्यक्रम में एमएलए अग्निमित्रा पॉल, डॉक्टर अजय पोद्दार, बाप्पा चटर्जी और कई रेलवे के अफसरान मौजूद थे। आसनसोल जो स्टेशन बन रहा है 431 करोड़ का कार्यक्रम है, जिसमें जैसे आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया, माननीय रेल मंत्री ने ये बताया कि पूरा काया पलट हो रहा है। कोई ऐसा, पहले हम लोग छोटा छोटा स्टेशन में काम करते थे, अब आमूल परिवर्तन का काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः सामने जैसे एयरपोर्ट में आप देखते हैं, सामने से भव्य आने का रास्ता, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट, एक साथ सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। दूसरी बात, स्टेशन जो हमारा आसनसोल स्टेशन है, ये पुराना स्टेशन है, तो सामने की बिल्डिंग हम लोग इंटैक्ट रख रहे हैं। जैसे बताया गया कि जो लोकल फ्लेवर है वो चीजें स्टेशन के डेवलपमेंट में आनी चाहिए। उसके बाद 108 मीटर चौड़ा एफओबी बन रहा है, जिसमें कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन भी होगा। जो छोटे छोटे चीजें वहां दुकानें लगेंगी, प्लस एस्केलेटर, लिफ्ट्स, लाउंज, मॉल, मतलब ये जैसा बताया जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि रेल स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, शहर का एक हिस्सा है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर इसका विकास किया जा रहा है। आसनसोल मंडल में कितना स्टेशन होगा? आसनसोल मंडल में टोटल हम लोगों का 15 स्टेशन है अलग अलग राज्यों में। हमारे यहाँ 3 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। इसमें ब्रेकअप जो है कब तक काम कंप्लीट होगा? इसमें अलग अलग आसनसोल का जो है वो 2026 तक का कार्यक्रम है हमारा। बट जो छोटे स्टेशन हैं, जैसे आज हमारे यहाँ 4 और स्टेशन में शिलान्यास रखा गया है, उसका प्रयास है कि इस वर्ष में कोशिश कर रहे हैं, टारगेट बहुत टफ है, बट प्रयास है कि इस साल तक हम ये काम पूरा कर पाए। सर, मशहूर अभिनेता आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आपका इस प्रोग्राम कैसा महसूस हो रहा है? ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जी, हम लोगों ने उनको आमंत्रण भेजा था, मेरी बातचीत भी हुई थी, बस किसी कारणवश उन्होंने मुझे बताया कि वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आने से क्या ये तो वो बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं आ पाए। मगर मैंने बातचीत भी की थी, मैंने उनसे मुलाकात भी की, तो किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। तो रेलवे पार्किंग को फिर से क्या नया करके जी इस पार्किंग फीस लेके कभी सवाल उठता है। चलिए उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। सामाजिक तंजीम इमोशन की जानिब से फ्रेंडशिप डे के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। प्रतीक दत्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि इमोशन लगातार 9 सालों से सामाजिक कामों में लगी है। रक्तदान भी एक कड़ी है। আজকে আমাদের ইমোশন একটা সমাজসেবী সংগঠন, আমরা আসানসোলের বুকে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছি। এটা আমাদের 9ম বর্ষ রক্তদান শিবির।
দীর্ঘ 9 বছর ধরে আমরা এই আসানসোল শহরে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছি। তার মধ্যে রক্তদান শিবির আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। এবছর তার অন্যথা হয়নি, এবছর নবম বর্ষে আমরা পদার্পণ করেছি। আমার নাম প্রতীক দত্ত। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में डेंगू के मरीज पाने से शहर में मची हड़कंप। बताया जा रहा है कि धत का निवासी एक युवक कई दिनों से बुखार में मुब्तला था। जब जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया तो जांच में डेंगू पाया गया। बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने कहा कि हमें भी खबर मिली और इसलिए परिवार से मिलने आए। बुखार हो गया रहा उसको, शुक्र से दवाई ला के दे रहे थे 2-3 दिन थे, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। हॉस्पिटल में भर्ती किए बुधवार को रात में,
तो बृहस्पति को कल बोला है दिन में कि शुक्र को दिन में रिपोर्ट दिया, बोला कि डेंगू है, मच्छरदानी लगा दिया है, पूरा रिपोर्ट सही से क्लियर बताता है नहीं क्या कौन सी कितना प्रॉब्लम है, कम है या बेसी है, ये सब जानकारी नहीं दे पा रहा डॉक्टर हॉस्पिटल में। वहाँ जाते हैं तो बोलता जाके बेड पास रहो खाली। अभी कहाँ भटके हैं? एलएम में। अच्छा, डेंगू में किसका हुआ? आपका लड़का का। आपका लड़का का डेंगू? हाँ। तो अभी कैसा है? अभी कुछ खबर मिला? खबर तो अभी तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा गंदगी है, सब ड्रेन में है। इसका ड्रेन तो सफे नहीं होता यहाँ पर, ड्रेन तो सफे नहीं होता कभी जल्दी। सिर्फ आप ही के बेटे को ना और भी अगल बगल? नहीं, खाली उसी को हुआ। उसी को हुआ। আপনি এখানে আজকে পরিদর্শনে এলেন, কি দেখলেন? আমি প্রতিনিয়ত এই এলাকাটা অ্যাকচুয়ালি গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তরিত। এখানে গ্রাম ছিল, পেছনে ধাতগা গ্রাম, দক্ষিণ ধাতগা গ্রাম। পরবর্তীকালে এই জায়গাগুলো বিক্রি হয়ে নতুন কলোনি তৈরি হয়েছে, যার ফলে হচ্ছে কি গ্রামের দিকটা একটু নিচু এবং এটা নতুন শহর যেটা উঁচু। জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে আমরা অনেকখানি অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। কিছু জায়গা অপরিষ্কার রয়েছে, কিছু অপরিকল্পিত ঘর রয়েছে যার নিচের তলায় যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর, সেখানে জল জমে যাচ্ছে। আমি বাড়িগুলো প্রত্যেকটা বাড়ি দেখলাম, বাড়ির মালিকদের বললাম এটার একটা যে কোনো উপায়ে একটা পরিকল্পনা করে জল বার করার ব্যবস্থা করুন। আমি 2-3টে ঘরে দেখলাম পাম্প সিস্টেম করে রেখেছে জলগুলো বার করার জন্য। এবং এই এলাকার যে নালী নতুনভাবে এটা তৈরি হচ্ছে, আস্তে আস্তে এই নালীটা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, এই নালীটা এখনো সংযোগ হয়নি, রাস্তার ওপারে কালভার্টের সাথে সংযোগ হয়নি। এটা আমরা আজকালের মধ্যে এই সংযোগটা করলে জলটা জমবে। আচ্ছা, এখানে শুনলাম যে একটা ডেঙ্গুরও আমরাও শুনেছি, আমরা তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তিনি আমাদের বলেছেন আমার ছেলের অনেক জ্বর, মশারি টাঙিয়ে রাখতে বলেছে ডাক্তার। আমরা সেই বাড়িও পরিদর্শন করেছি, সেই বাড়ির গার্জেনের সাথে আমরা ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा नंबरों से जीतने वाली है हमारी इंडिया गवर्नमेंट, तो उसके एक गुट एकजुट होने से इनकी बहुत बौखलाहट और घबराहट बढ़ हुई है। इसलिए भी जहाँ जा रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, बोलने की खातिर से बोल जाते हैं, जानते हैं और लोग कहते हैं उनकी विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी को पता है कि उनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही हिंदुस्तान भारत की जनता के सामने। वो क्या क्या नहीं कहते रहे, शुरू में कहते रहे काला धन लेकर आएंगे, नहीं ला सके, कहते रहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं कर सके। महंगाई इतनी हो गई कि 50 सालों में इतनी महंगाई 100 साल में शायद नहीं हुई होगी जो आज हुई है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया जिसको वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमारे मोदी जी आए, मोदी जी आया, सरकार कुछ कर नहीं पाई। इन्होंने खुद कहा था, आपको भी याद होगा, कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। आज किसानों की आमदनी जो है 27 रुपया रोजाना पे किसानों की आमदनी चल रही है, हमारे देश के जो अन्नदाता है उसकी। तो सारे मामलों में पूरी तरह से फिल्म की भाषा में कहूँ तो फ्लॉप हो गए हैं। तो फ्लॉप हो गए, इसलिए अब जहाँ जाते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं कह पाते हैं, उसी पुरानी बोतल में नई शराब भरने की कोशिश करते हैं और उसके इधर उधर की बातें करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप देखे नहीं गए आज का ये उद्घाटन समारोह, क्या निमंत्रण नहीं मिला था? नहीं, रेलवे के लोग आए थे, उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने देखा है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, इन द सेंस पहले का कमिटमेंट था हमारा, आप तो सामने ही हैं तो देख रहे हैं, इन कारणों से नहीं जा सका। और दूसरी बात, वो उद्घाटन जो है वर्चुअल कर रहे थे, वो एक साथ थोक भाव में कर रहे थे। 508 रेलवे स्टेशन का थोक भाव में ऐसे कुछ उद्घाटन होता है क्या? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे स्टेशन का, रेलवे के ये नेटवर्क का अगर इसका उद्घाटन करना, वंदे भारत का उद्घाटन करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पास कोई काम नहीं है क्या? वो कर सकते हैं ना, रेलवे का जो मंत्री है वो कर सकता है ना, कोई ऑफिशियल कर सकता है, पीएमओ कर सकता है। हर काम में शादी ब्याह से लेके वो जितने प्रचार प्रसार के सब काम हैं वो प्रधानमंत्री करते दिख रहे हैं। अब ये सब काम भी कर रहे हैं, दुकान का उद्घाटन भी कल वही करेंगे, तो बाकी काम कब करते होंगे? फिर क्यों कहते हैं कि हम 18 घंटे और 24 घंटे जो है
हम काम करते हैं, यही काम करते हैं। जब देखो हर जगह इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, हर जगह खुद चले जाते हैं, और उनके पास और कोई नहीं है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं, जब पूछता है कि ऑपोजिशन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो जवाब होता है कि ऑपोजिशन के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, रूलिंग पार्टी के पास कौन है? सिर्फ एक है। और भगवान न करे कहीं कुछ हुआ है, बीमार पड़ गए, चाहे मान लो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, तो उसका माने तो उनका एनडीए बिखर जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तो एक से एक काबिल लोग हैं, एक से टैलेंट ऑफ पूल जो है, पूल ऑफ टैलेंट, वो जो हमारे पास है, विपक्ष के पास है, चाहे लॉ का मामला हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो कि आपके विजडम का मामला हो कि हेल्थ का मामला हो, जितने लोग एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं वो तो ढूंढते रह जाएंगे आप, अगर आप एनडीए में ढूंढेंगे तो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो सारी बातों को मेन ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। और रेलवे के फंक्शन में जाते हैं उस समय तो उनको पॉलिटिकल बात करनी ही चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल बात करते हैं इसका मतलब ये है कि उनके पास और कुछ करने को और कुछ कहने को नहीं रह गया, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।